जो न्यूक्लियर तीनों साइट्स हैं, फोर्डो और दोनों जो इस्फहान, वो एक सुपरफिशियल उसके ऊपर स्क्रैचेस या डैमेज कह लें, जहाँ पे कुछ की एंट्री क्लोज हुई है। जो 400 किलोग्राम्स ऑफ देयर 60% एनरिच्ड यूरेनियम था, वो वहाँ से मूव हो चुका है, शिफ्ट कर चुका। अभी इसको सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में देखें जो इंटरनेशनल लीडर्स की स्टेटमेंट्स आई हैं। नॉर्थ कोरिया ने कहा हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, रशिया ने बड़ा क्लियरली कहा कि अगर उनके पास वेपन नहीं है, न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो लेकिन बहुत सारे मुल्क हैं जो उनको दे सकते हैं। तीसरा, उन्होंने बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी कि अगर ये न्यूक्लियर स्ट्राइक ईरान के खिलाफ होती है तो रशिया उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये बड़ी क्लियर स्टेटमेंट्स हैं कि अगले प्रोग्राम के अंदर उनको क्लियरली सपोर्ट करेगा। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं न्यूक्लियर उसके अंदर, और बड़ी क्लियरली उन्होंने एक वार्निंग दे दी थी कि हम यूनिलैटरली हम विड्रॉ कर सकते हैं एनपीटी के साथ। अगर वो एनपीटी से एग्जिट कर जाते हैं तो फिर उनको कोई नहीं रोक सकता न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए। और अगर इवन वो न्यूक्लियर वेपन एनपीटी के सिग्नेटरी भी रहते हैं और वो अंडरग्राउंड ये सारी एक्टिविटी करते रहते हैं, तो वो स्टॉप्स देम। चौथी बात ये है कि ये सारी एपिसोड होने के बाद अभी वेस्ट विल थिंक, स्पेशली द इजराइल, टू लॉन्च अनदर कैंपेन, क्योंकि जिस तरीके से ये सारा एपिसोड अनफोल्ड हुआ उसमें उनको एक चीज़ का तो एहसास हो गया कि इट इज़ नॉट अ ईजी बाइट टू च्यू। तो अगर वो ईरान को बाइट कर भी लेते हैं तो उसको च्यू करना बहुत मुश्किल है, वो गले से उतरेगा नहीं। तो इस सारी उस कॉन्टेक्स्ट में देखने मेरी अपनी परसेप्शन ये है कि सीइंग साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, दे आर टू क्लासिकल एग्जांपल्स। उन्होंने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को सरेंडर किया, लेकिन अमेरिका और रशिया ने गारंटीज दी, और फिर मिन्स्क जो एग्रीमेंट हुआ उसके तहत उन्होंने कहा जी हम आपको इकोनॉमिक और सिक्योरिटी गारंटीज देते हैं, आप सरेंडर कर दें। वही आर्सेनल, न्यूक्लियर आर्सेनल हैंड ओवर हो गया रशिया को, और फिर उसके बाद आज देखेंगे यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है। तो ये एहसास किसी भी जो न्यूक्लियर पावर है या कम से कम एस्पायरिंग न्यूक्लियर जो पावर्स हैं उनके अंदर ये एहसास जरूर है कि अगर वो आज फोरगो करते हैं उसको, तो टुमारो देयर डिफेंस एंड देयर सिक्योरिटी विल बी वेरी फ्रेजाइल। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। मेरे ख्याल में दे विल विगरसली परसू विद द सपोर्ट ऑफ अदर्स। इट हैज बीन डिलेड, इट हैज नॉट बीन डिनाइड। डिनाई नहीं हुआ, डिले हो गया है। डिले में भी फॉर 10 months, ईयर, 1.5 year। तो वो दे विल गो फॉर दैट, नोइंग कि अनलेस दे बिकम अ न्यूक्लियर पावर देयर सिक्योरिटी विल इन डेंजर। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये देखने की जरूरत है कि अगर ईरान न्यूक्लियर हो जाता है तो जो सऊदी ईरान रिलेशंस है या अप्रोच में अभी अंडर वे है उसका क्या कॉन्टेक्स्ट होगा।